बहुत अरसा पहले कदीम यूनान में अरफीस नाम का एक मौसीकार रहता था। वो अपनी खूबसूरत गायकी और लाइर नामी साज बजाने के लिए मशहूर था, जो एक छोटे हारपा जैसा होता है। इसकी मौसीकी आसमान से परिंदों को नीचे उतार सकती थी और पत्थरों को भी रला सकती थी। अरफीस को एक खूबसूरत अप्सरा, फितरत की रूह यूरिडाइस से मोहब्बत थी। वो एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते थे और उनके दिन खुशी और नगमों से भरे रहते थे। लेकिन एक अफसोसनाक दिन सानिहा पेश आया। यूरिडाइस को एक जहरीले सांप ने काट लिया और वो मर गई। इसकी रूह पाताल में चली गई, जो मर्दों की एक तारीक सरजमीन थी जिस पर बादशाह हैदीस और मलका परसेफनी हुक्मरानी करते थे। अरफीस का दिल टूट गया। वो इसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इसका गम इतना ज़्यादा था कि इसने वो काम करने का फैसला किया जो किसी जिंदा शख्स ने कभी नहीं किया था। वो खुद पाताल का सफ़र करेगा और देवताओं से यूरिडाइस को वापस लाने की इल्तिजा करेगा। वो तारीक गारों में दाखिल हुआ। इसका दिल बोझल था, लेकिन लाइर इसके हाथ में थी। जैसे ही वो गहराई में उतरा, उसने अपनी सेहर अंगेज़ मौसीकी बजाना शुरू कर दी। इसकी धुनें सर्द, खामोश हालों में तैरती रहीं। 3 सरों वाला कुत्ता सेरबीरस, जो आम तौर पर खौफनाक होता है, नरमी से ससका और उसे गुजरने दिया। मर्दों की रूहें अपनी ना ख़त्म होने वाली आवारगी को रोककर इसके खूबसूरत गाने को हसरत से सुनने लगें। हत्ता कि फ्यूरीज, इंतकाम की डरावनी देवियाँ भी रोने लगें। आखिरकार अरफीस ताकतवर बादशाह हैदीस और इसकी मलका परसेफनी के सामने खड़ा हुआ। इसने ऐसा गाना बजाया जो गम और मोहब्बत से इतना भरा हुआ था कि इसने उनके सख्त दिलों को भी पिघला दिया। इसने यूरिडाइस की वापसी की दरख्वास्त की, हमेशा इससे मोहब्बत करने का वादा किया। ऐसा लगा कि इसकी मौसीकी मौत को भी ज़ेर कर लेगी। हैदीस और परसेफनी इसकी अकीदत से मुतासिर हुए। इन्होंने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली, लेकिन एक मुतलक शर्त के साथ। हैदीस गर्जदार आवाज़ में बोला, यूरिडाइस तुम्हारे पीछे चल सकती है, लेकिन तुम्हें आगे चलना होगा। तुम्हें इसे मुड़कर नहीं देखना, एक बार भी नहीं, जब तक कि तुम दोनों जिंदा दुनिया में ज़मीन के ऊपर ना पहुंच जाओ। अगर तुम मुड़े तो वो तुम्हें हमेशा के लिए खो जाएगी। ये उसूल था। ये ताकत या चालाकी का इम्तिहान नहीं था, बल्कि मुतलक एतमाद और मुस्तकबिल पर तवज्जो का इम्तिहान था। अरफीस बहुत खुश हुआ। इसने वादा किया कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इसने अपना लंबा चढ़ाव शुरू किया। यूरिडाइस खामोशी से इसके पीछे आ रही थी। रास्ता ढलवान, तारीक और सायों से भरा हुआ था। अरफीस को अपने कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और कभी कभी उसे लगता था कि इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या वो वहाँ थी? क्या वो वाकई इसके पीछे आ रही थी? वो इसका चेहरा देखने को बेताब था, ये जानने के लिए कि वो महफूज है। लेकिन उसे अपना वादा याद था और उसने अपनी नज़रें आगे की तरफ मरकूज़ रखें। मिनट घंटों जैसे लगने लगे और घंटे दिनों जैसे लगने लगे। इसके पीछे की खामोशी परेशान किन थी? क्या वो ठोकर खा गई थी? क्या देवताओं ने उसे धोखा दिया था? इसे शक होने लगा, तशवीश महसूस होने लगी। पाताल का किनारा, जहां ऊपर की दुनिया से रोशनी छन कर आ रही थी, आखिरकार नजर आने लगा। वो अपनी जल्द पर सूरज की गर्मी महसूस कर सकता था। उसने एक और कदम उठाया और फिर एक और। वो तकरीबन बाहर था। इसे एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, या शायद ये सिर्फ हुआ थी। राहत से मगलूब होकर और ये तस्दीक करने की शदीद ख्वाहिश के साथ कि वो वाकई वहाँ थी, जैसे ही वो सूरज की रोशनी में दहलीज उबूर कर रहा था, अरफीस ने अपना सर मोड़ कर देखा। और वो वहाँ थी, यूरिडाइस, बिल्कुल इसके पीछे खड़ी, आज़ादी से सिर्फ एक कदम दूर। इसकी आंखों ने उसकी आंखों से एक मुख्तसर, दिल तोड़ देने वाले लम्हे के लिए मुलाकात की। लेकिन जैसे ही इसकी आंखें इसकी आंखों से मिलें, इसके होंठों से एक ससकी निकली और हवा में धुएं की तरह उसे वापस खींच लिया गया, हमेशा के लिए पाताल के अंधेरों में गायब हो गई। अरफीस ने पीछे मुड़कर देखा था। इस एक लम्हे में यूरिडाइस के साथ उसका मुस्तकबिल बिखर गया। वो इतना करीब था, लेकिन इसकी पीछे की नज़र, मोहब्बत और तशवीश के बावजूद उसे सब कुछ महंगा पड़ गया था। उसने एक खौफनाक सबक सीखा
कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आप जो पीछे छोड़ रहे हैं इसे बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देख सकते। आगे का रास्ता चाहे गैर यकीनी ही क्यों ना हो, वही है जो नई शुरुआत की तरफ ले जाता है। माजी में डूबे रहना, चाहे कितना भी पुरकशिश या हसरत से भरा हो, हमें हमारे मुस्तकबिल से दूर रख सकता है। लिहाजा अरफीस की दर्दनाक कहानी को याद रखें। जब आप एक बेहतर जगह के सफ़र पर हों तो पीछे मुड़कर ना देखें, आप इस रास्ते पर नहीं जा रहे। मज़ीद अफसानवी कहानियों के लिए चैनल नीम को सब्सक्राइब करें।